का कोई एक मसूद पाशा अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती हूँ। क्या पड़को मरती? कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे की वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे कीड़े पड़को मरते। जाने माने उद्यमी और अफनान कंस्ट्रक्शंस के अध्यक्ष केजीएफ बाबू प्रेस के सामने खड़े थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प और गर्व से चमक रही थी। बेंगलुरु में एक व्यस्त कार्यक्रम में वे एक परिवर्तनकारी आवास पहल का अनावरण कर रहे थे। चिकपेट निर्वाचन क्षेत्र के 10,000 बेघर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए समर्पित 400 रुपए करोड़ की एक परियोजना। जब बाबू मंच पर आए तो माहौल उत्सुकता से भर गया। पत्रकार, हितधारक और समुदाय के सदस्य इस महत्वपूर्ण घोषणा को देखने के लिए एकत्रित हुए। उनके पीछे एक बड़े बैनर पर परियोजना का मिशन लिखा था, हर दिल के लिए घर। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह बाबू के व्यक्तिगत इतिहास और दूरदर्शिता से प्रेरित एक हार्दिक वादा था। बड़े होते हुए बाबू ने अपनी मां को, जो एक दयालु और समुदाय प्रेमी महिला थी, अपने पड़ोस के कम भाग्यशाली लोगों की मदद करते देखा था। एक ऐसी दुनिया की उनकी कल्पना जहां कोई भी बिना छत के न रहे, हमेशा उनके दिल में बसी रही थी और अब यही उनके बेटे को भी काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आज जो प्रेस मीट बुला को ही इसका मकसद ये है कि एक 10,000 घर हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 घर बना को देना हर को, एक हमारे अम्मी का सपना पूरा करना हर को, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। तो ये घर को 4 लाख रुपए खर्चा आता। टोटल 10,000 घर कुछ 400 करोड़ खर्चा आता। ये जो पैसा है पूरा टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो इससे हमारा क्या है, अभी डीसी को परमिशन लेने, बीबीएमपी कमिश्नर को परमिशन के वास्ते सब लेटर लिखो ही, बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी अर्बन को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, इनकम टैक्स को, ये 6 बाड़ियाँ, ये जो घरां बन को देना होता है, 6 आदमी का परमिशन होना। उसे परमिशन को लिखो ही। उन्होंने परमिशन दिए तो भी ओके, अगर परमिशन नहीं दिए तो भी ओके। परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट जाती, एक रिट पिटीशन डालती, ये 6 बाड़ियाँ को हमें डायरेक्शन देती, डायरेक्शन दिलाती। दिलाने के बाद वहाँ 10,000 घर हमें बना को देती। इसमें किसी की कमेंट्स की कि जब बाबू झूठ बोल रहा है, बनाता है कि झूठ बोल रहा है कि, अरे को कौन भी मुझे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का खर्चदार नहीं हूँ। इसमें तुम्हें मीडिया वाले सब मिल को जो काम नहीं हो रहा है वो काम को तुम्हें सब सपोर्ट दे को ये काम को मुकम्मल करना। और हमारे कर्नाटका के सारे हिंदू मुस्लिम, सारे हिंदू मुसलमान भाइयाँ, सारे कम्युनिटी सब मिल को मुझे ताकत बना को सामने मुझे छोड़ को मेरे से काम लियो। इसके ऊपर कमेंट्स कर को, उसे उल्टे सीधे बातें कर को, उसे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में तुम्हें लोग सपोर्ट करे तो और जोश में आको करता हूँ। अच्छा, काम पर करेंगे काम आप? जोश में आको मैं काम करता हूँ। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 स्लमा के अंदर ये काम करना, और तुम्हें मीडिया वाले पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान भाइयाँ मिल को मुझे सपोर्ट दे को ये काम मेरे से कराना करे तो मैं 10,000 घर बना को देता हूँ।
इनकम टैक्स बना हुआ पैसा सब परमिशन के साथ। लास्ट टाइम मैं परमिशन नहीं सो ज़रा परेशान हो गया था। मेरे ऊपर 8 FIR रजिस्टर हो कोई, मेरे सारे अकाउंट में फीस हो कोई। उसके वास्ते इस बार पूरा लीगल तरीके से सबके परमिशन के साथ आपको काम करना। मैं भागने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला। किसी भी आज तक 100 रुपये की नोट पे किसी भी दिया सो को से भी मीडिया के चैनल में कौन भी देखे नहीं रहेगा। मैं रिटेल आदमी नहीं, मैं होलसेल आदमी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज तक जो बोली हूँ सब करता हूँ, आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी आइंदा करता हूँ। और इसमें सब तुम्हें सब भाइयों मुझे साथ देना। अब देखो ये मुनव्वर मेरा फॉलोअर्स, मुनव्वर के साथियाँ सब, मैं 7 घरा नहीं बनिया। इन लोगों पूरे मिल को कई को मैं बनिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कोर्ट के अगेंस्ट जाना। पाप वो फरिश्ते ये सारे बैकां को, ये सारे 7 घरा पेंडिंग ही, वो 7 घरा को उन्होंने लोग खुद खड़ को बना को दे रही, उनके खुद के पैसा से बना को दे रही। तो मैं कितने बड़ा नसीबे वाला, मेरे फैंस कैसे ही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कैसे तुम्हारी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये 10,000 घर बना को देना है। इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री बनेंगे, एक हिस्ट्री बना लेंगे इंडिया के अंदर रे। तुम्हें सब साथ दिया तो एक हिस्ट्री बना डालते। 10,000 घर हमें किसी भी कीमत पर बना को देना। सिर्फ चिकपेट में ही क्यों? चिकपेट के अंदर मैं पैदा हुआ सो घर, पहले घर को चिराग रखो, बाद मस्जिद को चिराग रखो, हमारी कहावती है। तो ये क्या है, पहले मेरे घर को ठीक करेंगे, वहाँ सैंपल देखेंगे, अगर सक्सेस होता तो पूरा कर्नाटक करेंगे। क्या करेंगे? पहले हमारा घर ठीक कर लेंगे, पहले घर को चिराग रखो, बाद जाकर तो मस्जिद को चिराग रखेंगे। तो ये एक फतवा आया शाह वलीउल्लाह, उनका नाम क्या, जो नहीं भाई, इमरान पाशा महान हस्ती। हमें उनके पीछे रकात बनता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, ताबे इस इमाम के। तो हमने हुक्म कर देखो ही अल्लाह पाक। मैं इतना तो कुरान के बारे में नहीं जानता, इतना तो हमारे अम्मा बाबा इतना तो मुझे सिखा को ही कि 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, इमाम की इज़्ज़त करो, हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करो, पहले माँ बाप की इज़्ज़त करो, बाद उस्ताद की इज़्ज़त करो। और जो हमने अल्लाह पाक रास्ता दिखा कहीं वो रास्ते पर जाओ, इतना तो मालूम है। लेकिन इसमें देखो तुम्हें सभी मेरे मुसलमान भाइयाँ, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करो। मैं उतना बड़ा इल्म जानने वाला नहीं, जितना जान तो मेरे माँ बाप कितना सिखा कोई, मेरे उस्ताद मुझे कितना सिखा कोई, उतना तो मैं जानता हूँ। ये फतवा कितनी दूर सही जी? क्या जी एक मुसलमान के ऊपर तुम्हें लोग ऐसा एक के ये पैसा हराम है। इलेक्शन एक शहादत है, एक इबादत है, कौन से हदीस में है जी? मेरी जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद कर डाले। मैं गया वहाँ कई को 25-25 लाख का चेक हर मस्जिद को 60 पर 7 मस्जिद को दिया, 19 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए दिया। लेकिन आधे चक्का पास हुए, आधे चक्का हमें स्टॉप पेमेंट करे। क्या वास्ते करे? जो ये फतवा आया, फतवा आने के बाद वो अच्छा है या बुरा है, या जायज़ है या नाजायज़ है, फतवे को फॉलो करना हमारा धर्म है। वो एक फतवा, एक हमारा इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर, सुन रही क्या भाई? इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर होता है एक फतवा, वो सही है या गलत है? फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा तो मैं मुसलमान इसलिए क्या है
हुक्म है वो, ऑर्डर। फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करया तो हमारी कौम से आर्ग्यूमेंट करे सरकार। फतवे को नहीं फॉलो करया हमारी कौम की इज्जत नहीं करे सरकार। इतना तो हमारे माँ बाप ना सिखा कोई। एक मसूद पाशा को अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती, उन्होंने क्या पड़को मरती? कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे के वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे आदमी कीड़े पड़को मरती। मैं सारे मुसलमानों की 60% मस्जिद को जो चेक्स दिया, मैं ये रिश्वत करको बोलता हूँ इंसान। मैं रिश्वत देने नहीं गया, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने गया। क्या करने गया? सुन रही? सारे मुसलमानों को जमाने, एक बनाने गया कि मुसलमान की ताकत दिखाओ। 70,000 मुसलमान नहीं, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 मुसलमान नहीं। हमने होना था सो वोट कितना? 50,000 वोट। 50,000 वोट। हम मजा को टिकट पूछने गया, तो टिकट क्यों नहीं मिली? तुम्हें जानती? आज जानो, टिकट नहीं मिलने की वजह एक मुसलमान को टिकट दिए तो वहाँ जीतता नहीं को, ये इससे मुझे टिकट नहीं दिया। क्या नहीं दिए? तुम्हें सब जानना, ये टिकट नहीं देने की वजह मैं क्या भी कैपेबल नहीं। मेरे नाम से 22,000 वोट ले सकता हूँ, कोई पार्टी का सिंबल नहीं। मेरे नाम से 22,000 वोट लेते हो तो मेरी ताकत नहीं। तो तुम्हारे पर जो मुसलमानों के ऊपर जो ब्लैक मार्क, जो टैग लगाए, मुसलमान को टिकट दिए तो नहीं जीतता हर को, वो टैग हटाने गया। तो ना सारे मुसलमानों को, सारे 60% मस्जिदों में जो 25-25 लाख देने का ये जो की करया, मैं अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को खुश करने करया। मेरे ज़कात दिया हुआ पैसा, ये क्या समझे? पूरा पैसा ज़कात दिया हुआ पैसा, ज़कात चोरी का पैसा नहीं, ज़कात दिया हुआ पैसा। अल्लाह पाक जो हमना रास्ता दिखा कोई, वो रास्ते पर चलने का पैसा। मंजे अल्लाह का डर है। वो 25-25 लाख रुपए मेरे खून पसीने की मेहनत मैं चेक्का दिया। मेरे चेक्का को उन लोगा उससे रिश्वत हराम करको बोल को, रिश्वत करको बोल को चेक्का को स्टॉप कराए। जो मस्जिदा वाले मेरे पास चेक्का लेकर, उसमें ऑर्डर था, फतवा था कि फौरन वापस किया जाए। यह हुक्म है, यह ऑर्डर है। क्या मुसलमान जी हमारे भी एकता नहीं है। मुझे कहाँ गया तो भी शक की निगाह से देखती। मुझे कोई जात नहीं है। मैं ज्यादातर कमाया पैसा किससे? हिंदू भाइयों से। और वो कमा को मेरे भाइयों को एक करने आया। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को खुश करने का काम करया। मस्जिदां की मरावत करने, मस्जिदां को रिनोवेशन करने, मस्जिदां बड़े करने। ये कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद को जगह लेको दिया 30 लाख रुपये, 35 लाख रुपये दिया, नंबर याद नहीं है, 30 की 35 लाख रुपये जगह लेने के वास्ते दिया। देने के बाद में मेरे पैसे को हराम का कहे, मेरे पैसे को वापस इमीडिएट वापस करो, यह हुक्म है, वापस करो। और को बोल को मुझे मेरी बेइज्जती करे। एक बसनगुड़ी की मस्जिद में मैं गया, एक मुसलमान भाइयों के पास हमारे ईशान की नमाज पढ़ को बाहर निकल रही है। मुझे जाने लेट होगा तो मुझे देख को अंकी मारती हूँ। वहाँ के सेक्रेटरियाँ, वहाँ के इमामा, वहाँ के सदरा यूँ अंकी मार को गेट को बंद करो कहती। क्या बोलती? अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ, अंकी मार को वहाँ के मस्जिद के ओहदेदारों को गेट बंद करो और को बाहर खड़ा को मुझे बात कर को भेजती। आरवी देवराज को मस्जिद के अंदर बुला लिया को बिठा को बात करती। तो क्या कौम जी तुम्हारी।
क्या हमारी कौम जी की तमाशा बनाती है। अल्लाह को डरो, अल्लाह का अजाब पैदा होता तुम्हारे ऊपर। एक मुसलमान तुम्हारे पास आया है, धुन को आया है, वही धुन को आने की वजह से खाली तुम्हें आरवी देवराज इलेक्शन में खड़े है, मंजे आग को मस्जिद के अंदर बिठा को तुम्हें बात करे तो उन्हें कहाँ बुरा मान लेता है कि उन्हें कहाँ इनको ये करता है कि इनको बोल को मंजे अंखी मार को गेट का दरवाज़ा बंद करती। क्या मुसलमान है। बसनगुड़ी की मस्जिद में, जामिया मस्जिद में 60% मस्जिदों को 25-25 लाख का चेक दिया। अल्लाह को डर को, अल्लाह का खौफ कर को मैं दिया, मेरी ज़ातो मेहनत का खून पसीने का पैसा दिया, मेरे पैसे को हराम का बोल को टिकाए, तुम्हें मेरे चक्का वापस कराए। तुम्हें लोग अच्छे आदमी हैं क्या? जो ये फतवा 4-5 आदमियाँ फतवा देखो ही, वो फतवे के अंदर पूरे नामा ही, इन लोग अच्छी मौत मरेंगे क्या? और कौम के साथ खेलने वाला अच्छा रहता है क्या? तुम्हें लोग इंसाफ करो, इससे तुम्हें क्या सजा देती, तुम्हें तय करो, तुम्हारे ईमान को घट करो। हिंदू मुसलमाना में लड़ाओ को, मैं एक आदमी सामने आया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को मुसलमान साथ दिया तो मिनिमम 60 सीटें जीत को जा सकते। कितने सीटें जीते जा? 50,000 40,000 के ऊपर की आबादी मुसलमानों की है। वो आबादी के लोग जीते तो त्रोट कर्नाटका में 224 सीटा में 60-70 सीटें मुसलमानों की जीत को आ सकती है।